अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्क नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम हरमन आइंस्टाइन और माता का नाम पॉलिन था। पॉलिन को अपने पुत्र से बहुत प्यार था और कभी वह उसको अपने से दूर नहीं करती थी। अल्बर्ट 3 वर्ष का हुआ तो उसकी माता के लिए एक समस्या खड़ी हो गई कि वो बोलता ही नहीं था, क्योंकि अधिकतर 3 वर्ष के बालक तुतला कर बोलना सीख जाते हैं। फिर भी माँ ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसको पियानो बजाना सिखाया। बचपन में अल्बर्ट शांत स्वभाव का और शर्मीला बच्चा था और उसका कोई मित्र नहीं था। वह अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ भी खेलना पसंद नहीं करता था। अल्बर्ट के माता पिता जर्मनी के म्यूनिख शहर में रहने लगे थे। बच्चे म्यूनिख की सड़कों पर सैनिकों की परेड को देखकर उनकी नकल उतारा करते थे, जबकि अल्बर्ट सिपाहियों को देखते ही रोने लगता था। उस समय दूसरे बच्चे बड़ा होकर सिपाही बनने की बात करते थे, लेकिन उसकी सिपाही बनने की कोई रुचि ही नहीं थी। अब अल्बर्ट 5 वर्ष का हो चुका था और उसके जन्मदिन पर उसके माता पिता ने मैग्नेटिक कंपास उपहार में दिया, जिसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ था। जब उस मैग्नेटिक कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही रहती थी, तो उसके दिमाग में बहुत से प्रश्न आते थे कि ऐसा कैसे और क्यों होता है। अल्बर्ट बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार था, लेकिन शिक्षकों के साथ उसका तालमेल नहीं बैठता था, क्योंकि वो रटन विद्या सिखाते थे। अल्बर्ट ईसाई नहीं यहूदी था, जिसके कारण स्कूल में ईसाई लड़के उसे परेशान करते थे। इसी वजह से उसके दिमाग में अकेलेपन की भावना आ गई थी। अल्बर्ट का बचपन में एक ही मित्र बना था, जिसका नाम मैक्स टेमले था, जिससे वो अपने मन की बातें किया करता था और उससे वो तर्कसंगत प्रश्न किया करता रहता था। एक दिन अल्बर्ट ने मैक्स से पूछा, ये ब्रह्मांड काम कैसे करता है? इसका उत्तर मैक्स के पास भी नहीं था। इस तरह बचपन में उसका भौतिक में बहुत रुचि रही थी। अल्बर्ट के चाचा जैकब एक इंजीनियर थे। उन्होंने अल्बर्ट के मन में गणित के प्रति रुचि दिखाई थी। उन्होंने उसे सिखाया था कि जब भी बीजगणित में कुछ अज्ञात वस्तु को ढूंढना चाहते हैं, तो उसे बीजगणित में x मान लेते हैं और तब तक ढूंढते रहते हैं जब तक कि पता नहीं लगा लेते हैं। अल्बर्ट जब 15 वर्ष का हुआ तो उसके पिता के कारोबार में समस्या आ गई, जिसके कारण उन्हें कारोबार बंद करना पड़ा। अब उसके माता पिता जिम्नेजियम स्कूल में दाखिला दिलवाकर नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर में चले गए। अब माता पिता के जाने के बाद अल्बर्ट उदास रहने लगा और उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा। इसलिए वो भी अपने माता पिता के पास इटली चले गया। उसके बाद 16 वर्ष की आयु में अल्बर्ट को स्विट्जरलैंड के स्कूल में पढ़ने के लिए रखा गया। यहाँ पर उसने भौतिक में गहरी रुचि दिखाना शुरू कर दिया और उसे योग्य अध्यापक भी मिले। यहीं पर उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का पता लगाया था। अल्बर्ट ने ज्यूरिख से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने का विचार किया, लेकिन अल्बर्ट के अधिक ज्ञान की वजह से प्रारंभ में उन्हें नौकरी नहीं मिली। सन 1902 ईस्वी को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में अल्बर्ट आइंस्टीन को एक अस्थायी नौकरी मिल गई। अब उन्हें अपने शोध लेखों को लिखने और प्रकाशित करने का बहुत समय मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और अंत में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल ही गई। इसके बाद इन्हें ज्यूरिख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। सन 1905 में 26 वर्ष की आयु में इन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने उन्हें विश्वविख्यात कर दिया। इस विषय पर इन्होंने केवल 4 लेख लिखे थे, जिन्होंने भौतिक का चेहरा ही बदल दिया। इस सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण E=mc2 है, जिसके कारण ही परमाणु बम बन सका। इसी के कारण ही इलेक्ट्रिक आय की बुनियाद रखी गई।
इसी के कारण ही ध्वनि, चलचित्र और टीवी पर शोध हो सके। आइंस्टाइन को अपनी इस खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला था। सारा संसार आइंस्टाइन की प्रशंसा करने लगा था और जगह जगह समारोह आयोजित किए जाने लगे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हमेशा नम्रता से रहते थे। आइंस्टाइन विश्व शांति और समानता में विश्वास रखते थे। इसी कारण उन्हें गांधी जी की तरह महान पुरुष कहा जाता था। आइंस्टाइन को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब उनके वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बाद में परमाणु बम का आविष्कार हुआ था, जिससे हिरोशिमा और नागासाकी जैसे नगर ध्वस्त हो गए थे। सन 1903 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टाइन का विवाह मिल्वा मैरिक से हुआ था। उनके यहाँ 2 पुत्रों एल्बर्ट और एडवाइन ने जन्म लिया था। आइंस्टाइन के विवाह से पहले भी एक पुत्री थी जिसे आइंस्टाइन ने गोद लिया था, लेकिन उसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। 14 फरवरी सन 1919 को उनका मैरिक से तलाक हो गया। इसी वर्ष उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम एल्सा था, लेकिन वो भी 1936 में चल बसी। वैसे भी उनकी पारिवारिक जीवन में रुचि कम थी और अपना ज़्यादातर समय वैज्ञानिक खोजों में लगाते थे। 18 अप्रैल सन 1955 को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में मृत्यु हो गई। वह अपने जीवन के अंत तक कार्य करते रहे। मानवता की भलाई के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनका लक्ष्य हमेशा सृष्टि को जानने का रहा था। आइंस्टाइन की प्रतिभा से प्रभावित होने के कारण मृत्यु के बाद उनके दिमाग का अध्ययन किया गया, लेकिन कुछ विशेष तथ्य हाथ नहीं आए।